नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर में डिजिटल मार्केटिंग की। ये कितना ज़रूरी हो गया है आजकल। जी हाँ। हमारे पास स्वास्थ्य सेवा डिजिटल मार्केटिंग रणनीतियां पर एक सोर्स है जिसमें एक्सपर्ट राजकमल त्रिपाठी जी के कुछ विचार हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई क्यों ये हेल्थ केयर वालों के लिए ऑनलाइन दुनिया में अपनी जगह बनाना, मरीजों तक पहुंचना, ये सब अब मतलब सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि ज़रूरत बन गया है। सही बात है। हमारा मकसद यही है कि वो कौन सी खास डिजिटल रणनीतियां हैं जो काम करती हैं और क्यों वो इतनी असरदार और हाँ किफ़ायती भी हैं। हाँ, किफ़ायती होना भी ज़रूरी है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो बात है कि डिजिटल मार्केटिंग अब ऑप्शनल नहीं अनिवार्य है, ये क्यों है? सोर्स तो यही कहता है कि ये मरीजों तक पहुंचने का, अपनी पहचान बनाने का, उनसे जुड़ने का सबसे कारगर और कम खर्चे वाला तरीका है आज के टाइम में। बिल्कुल सही। और देखिए, राजकमल त्रिपाठी जी इसी पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ ऑनलाइन होना, मतलब वेबसाइट बना ली, बस वो काफ़ी नहीं है। अच्छा। जी, डिजिटल दुनिया में अगर टिकना है, सफल होना है, तो एक असरदार ऑनलाइन पहचान, एक मजबूत प्रेजेंस बनानी होगी। असरदार पहचान मतलब? मतलब सिर्फ दिखना नहीं। हम्म। त्रिपाठी जी कहते हैं कि ये असल में मरीजों का भरोसा जीतने का सवाल है, उनसे कनेक्शन बनाने का। हाँ, हेल्थ केयर में भरोसा तो सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल। और आजकल होता क्या है, किसी को कोई स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी चाहिए या डॉक्टर ढूंढना है, तो सबसे पहले लोग कहाँ जाते हैं? ऑनलाइन, गूगल पे। एग्जैक्टली, ऑनलाइन ही सर्च करते हैं। ये बात तो है, मेरी खुद की आदत है, कुछ भी हो पहले गूगल कर लो। तो फिर ये जो असरदार पहचान बनाने की बात है, हम्म। इसके लिए त्रिपाठी जी क्या खास तरीके, क्या स्ट्रैटेजी बताते हैं? हाँ, तो सोर्स के हिसाब से त्रिपाठी जी कुछ मुख्य चीजों पर फोकस करते हैं। हम्म। पहला है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ, हाँ ये तो सुना है। जी, पर इसमें उनका एक खास पॉइंट है। हेल्थ केयर में एसईओ सिर्फ क्लिनिक या डॉक्टर के नाम पर नहीं होता। अच्छा। हाँ, मरीज अक्सर अपनी बीमारी या अपनी तकलीफ, मतलब लक्षणों के आधार पर सर्च करते हैं, जैसे घुटने में दर्द का इलाज या शुगर कम करने के उपाय। हाँ सही बात है। वो डॉक्टर का नाम थोड़ी जानते होंगे पहले से। बिल्कुल। तो त्रिपाठी जी कहते हैं कि आपको उस तरह के सवालों और कीवर्ड्स पर ध्यान देना होगा ताकि सही मरीज जिसे आपकी जरूरत है वो आप तक पहुंच सके। ये तो काफी प्रैक्टिकल बात है। मतलब मरीज की तरह सोचना पड़ेगा कि वो क्या सर्च करेगा। जी हाँ। ठीक है, ये हुआ एसईओ। आ, और इसके अलावा? दूसरा है पेड विज्ञापन, जैसे गूगल एड्स हो गए या फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एड्स। अच्छा, पेड एड्स। हाँ, ये क्या करते हैं कि आपको जल्दी से उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो किसी खास एरिया में रहते हैं या फिर किसी खास बीमारी या इलाज के बारे में सर्च कर रहे हैं। मतलब टारगेटेड पहुंच। हाँ, जल्दी रिजल्ट्स के लिए शायद। हाँ, कुछ हद तक। और तीसरा है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग मतलब ब्लॉग लिखना वगैरह। हाँ, वही। मतलब ऐसी जानकारी वाली काम की सामग्री बनाना। ये हेल्थ केयर में कैसे भरोसे के लिए काम करता है, कोई उदाहरण? देखिए, कंटेंट का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने आसान भाषा में किसी आम बीमारी के बारे में ब्लॉग पोस्ट लिखा या कोई मेडिकल प्रोसीजर समझाया या फिर सेहतमंद रहने के टिप्स दिए। छोटे वीडियो भी हो सकते हैं। अच्छा। जब मरीजों को आपके क्लिनिक या वेबसाइट से ऐसी भरोसेमंद, समझ आने वाली जानकारी मिलती है तो क्या होता है? उनका भरोसा बढ़ता है, उन्हें लगता है कि हाँ ये डॉक्टर या क्लिनिक जानकार है। बिल्कुल, यही है कंटेंट मार्केटिंग का जादू। और चौथा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, हाँ आजकल तो सब वही हैं। जी, लेकिन सिर्फ अपने विज्ञापन पोस्ट करना नहीं। त्रिपाठी जी कहते हैं कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल है मरीजों से जुड़ना, उनके सवालों का जवाब देना, एक तरह की ऑनलाइन कम्युनिटी बनाना। बातचीत करना ही मतलब। हाँ, देखिए, त्रिपाठी जी का जो पूरा नजरिया है ना, वो बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं ऐसी रणनीतियां अपनाओ जिन्हें लागू करना आसान हो और जिनसे नतीजे दिखें। नतीजे मतलब? नतीजे मतलब जैसे वेबसाइट पर लोग ज्यादा पूछताछ करें, अपॉइंटमेंट्स बढ़ जाएं, ये सब। समझ गया। तो मतलब ये सारी चीजें, एसईओ, पेड एड्स, अच्छा कंटेंट, सोशल मीडिया पर जुड़ाव, ये सब मिलकर वो असरदार ऑनलाइन पहचान बनाती हैं जिसकी बात त्रिपाठी जी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। पर एक सवाल है, ये सारी जानकारी मान लीजिए कोई हेल्थ केयर सेक्टर में नहीं है या कोई मरीज भी नहीं है, बस डिजिटल दुनिया में क्या चल रहा है इसमें इंटरेस्ट रखता है, तो उसके लिए ये क्यों मायने रखती है? देखिए, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कैसे स्वास्थ्य सेवाओं तक हमारी पहुंच को बदल रही है। हाँ ये तो है। मरीज अब पहले से ज्यादा जागरूक है, वो अपनी देखभाल में ज्यादा एक्टिव रोल ले रहे हैं।
डिजिटल तरीके क्या कर रहे हैं? वो डॉक्टर और मरीज के बीच की दूरी कम कर रहे हैं, जानकारी ज्यादा आसानी से मिल रही है, मतलब पारदर्शिता बढ़ रही है। हाँ, आप ऑनलाइन रिव्यू देख सकते हैं, डॉक्टर के बारे में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक तरह से बेहतर हेल्थ केयर पाने और देने का एक नया तरीका बन रहा है, और हेल्थ केयर बिजनेस के लिए तो ये सीधे सीधे ग्रोथ का रास्ता है ही। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो डिजिटल मार्केटिंग अब हेल्थ केयर के लिए सिर्फ एक एड देने का तरीका नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मरीजों तक सही जानकारी पहुंचाने, उनका विश्वास जीतने और उनसे एक लंबा रिश्ता बनाने का एक बहुत जरूरी टूल बन गया है। आपने बिल्कुल सही समझा, यही इसका सार है। ठीक है। और इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी। भविष्य के लिए? हाँ, जरूर। आज हमने एसईओ, कंटेंट, सोशल मीडिया, इन सब की बात की। ये तो अब काफी हद तक स्थापित तरीके हैं जी। लेकिन जरा सोचिए, आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई या फिर वर्चुअल रियलिटी वीआर जैसी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हाँ, एआई और वीआर की तो बहुत बातें हो रही हैं। जी, तो ये टेक्नोलॉजी मरीजों से बातचीत करने के तरीके को और पूरी हेल्थ केयर मार्केटिंग को कैसे बदल सकती हैं? क्या हो सकता है आगे? ये सोचने वाली बात है। एआई शायद पर्सनलाइज्ड जानकारी दे पाए, वीआर से शायद कुछ और हो। काफी दिलचस्प सवाल है। हाँ, इस पर सोचना जरूरी है कि भविष्य किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी मिली। शुक्रिया।